नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं मीनाक्षी। देहरादून में लॉकडाउन की शर्तों में राहत देने की तैयारी की जा रही है। 20 अप्रैल से लॉकडाउन में राहत मिल सकती है। नगर निगम डोईवाला और कैंट में कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन इलाकों को हॉटस्पॉट की तरह देखा जा रहा है, इसलिए वहां किसी तरह की कोई रियायत का प्लान नहीं है। कोरोना पॉजिटिव केस इन 3 स्थानों पर सबसे ज्यादा मिले हैं। दून नगर निगम, कैंट और डोईवाला में लागू रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जिले के बाकी हिस्सों के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ये अनिवार्य रहेगा। सभी जगह तंबाकू और शराब की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जो संस्थाएं खुलेंगी उनमें कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने ये कड़े निर्देश दिए हैं। मेडिकल सेक्टर में छूट मिलेगी। कोरोना से जुड़े रिसर्च वाले संस्थानों को भी छूट दी जाएगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं, डिस्पेंसरी, फार्मेसी को भी छूट दी जाएगी। जन औषधि केंद्र, मेडिकल इक्विपमेंट, पैथ लैब और टेस्टिंग लैब को भी छूट दी जाएगी। फार्मा, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टोर, वेटरनरी, होम केयर सेवाओं को भी छूट दी जाएगी। जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रहेगी और आवश्यक चीजों और सामान की सप्लाई में किसी तरह से कोई बाधा नहीं आएगी। तो इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ फहीम तना, हमारे असिस्टेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। फहीम, अब कुछ इलाकों में रियायत देने की तैयारी की जा रही है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? फहीम, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रश्न तो है अपना। फहीम, अब कुछ इलाकों में जैसा कहा गया था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में रियायत दी जाएगी, वैसा अब प्लान किया जा रहा है, तो क्या कुछ इसे लेकर जानकारी, किन किन चीजों में रियायत मिलेगी? देखिए, कल 20 अप्रैल है और कल से देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़ करके और डोईवाला और कैंट को छोड़ करके देहरादून जिले के बाकी हिस्सों में छूट दी जाएगी। और ये तमाम चीजें हैं। अगर इसमें मुख्य तौर पर हम देखते हैं, जिस तरीके से भी आपने दर्शकों को बताया पूरी खबर में, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सब में छूट रहेगी। और उनसे जुड़े जो स्टाफ है उनको राज्य के बाहर और राज्य के अंदर आने जाने की मूवमेंट की छूट होगी, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी, कृषि क्षेत्र से एनिमल हस्बेंड्री, कृषि, डेयरी, उद्यान, इनसे जुड़े हुए जितने भी एक्टिविटीज होंगी उनके लिए छूट रहेगी। और उनके लिए लोगों को मूवमेंट के लिए अनुमति लेनी होगी। अलग अलग अधिकारी उसमें तय कर दिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा एक और है, जो स्वरोजगार के छोटे मैकेनिकल वर्क हैं उनमें भी छूट रहेगी, उनके लिए भी अनुमति लेनी होगी। और ये अनुमति जिन इलाकों को रियायत दी जानी है कल के बाद से, अगर इन इलाकों में आने वाले वक्त में नए केसेस सामने आते हैं तो फिर क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में नए सिरे से प्रशासन उनका आकलन करेगा, समीक्षा करेगा और उसके हिसाब से फैसले लेगा अगर किसी भी इलाके में कोई केस पॉजिटिव पाया जाता है तो। लेकिन ये सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में अपना विवेक के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और अभी जो छूट भी दी जा रही है उसमें बहुत हद तक लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन में ये थोड़ी सी जो छूट दी जा रही है कामकाज को लेकर के, इसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं होना है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं होना है। और जिन चीजों का प्रतिबंध रहेगा इनके साथ साथ उन चीजों का पूरी तरीके से पालन करना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल फहीम, रियायत के बावजूद इन चीजों का पालन करना जरूरी रहेगा। चलिए फहीम, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे फिर से बातचीत करेंगे। चलिए, तो कुछ इलाकों में अब रियायत की तैयारी की जा रही है। जैसा कि कहा गया था 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में रियायत दी जाएगी। तो यूपीसीएल के एमडी डीसी मिश्रा हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और इसी के साथ सवाल मेरा ये कि कुछ इलाकों में अब रियायत की तैयारी की जा रही है 20 अप्रैल के बाद, तो किन किन निर्देशों का पालन इस दौरान उन्हें करना होगा?
नहीं, हमसे जो बात हुई अभी बिजली की दरों के बारे में बात हुई है। जी। अभी उत्तराखंड नियामक आयोग ने उत्तराखंड में बिजली की दरों में 4% की कमी की है जी। उसके बारे में बात करने के लिए फोन मिलाया गया था हमें। तो आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? सर, नियामक आयोग ने दरें कम करके लोगों को राहत दी है। यूपीसीएल का इससे आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा? यूपीसीएल क्या सोचता है इस बारे में? नहीं, इसमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। दरें कम हुई हैं, अपने खर्चों पे हो सकता है कि थोड़ी कटौती करनी पड़े, हो सकता है नियामक आयोग ने जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हैं उनको थोड़ा कम किया हो। बिजली की दरों में जो हमारे पीछे यूजेवीएन जो जल विद्युत निगम है यहाँ का या ट्रांसमिशन कंपनी है, उनके एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स में कुछ कमी किया होगा, जिसकी वजह से हमारी दरों में कमी आई है। अभी उसका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे उसको। लेकिन इस समय चूंकि कोरोना का ज्यादा प्रभाव है और जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं डालना है, तो ये भी एक अपने आप में एक नियामक आयोग का अच्छा कदम है और हम उसकी सराहना करते हैं। और हम आशा करते हैं कि इस कोरोना के परेशानी से जल्दी बाहर निकलेंगे। विद्युत की दरें तो घटती बढ़ती रहती हैं, उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है, सब वैसे ही चलती रहेंगी। विद्युत की गुणवत्ता में किसी तरह कोई कमी नहीं आएगी। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया सर, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 42 तक पहुंच गई है। हरिद्वार में 2 नए मरीज का रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आया है। यह रिपोर्ट शनिवार को आई है, जिसमें 276 सैंपल्स भेजे गए थे, जिनमें से 2 लोगों का रिपोर्ट अब पॉजिटिव आया है और वहीं 274 नेगेटिव आए हैं रिपोर्ट्स। ये एक राहत की खबर इसे कहा जा सकता है कि केवल 2 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए हैं और 274 रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। वहीं शनिवार को राज्य भर में 330 नए सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं और अब उन सैंपल्स के रिपोर्ट आने अभी बाकी हैं, उनका इंतजार अभी बाकी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। फहीम, 200 से ज्यादा सैंपल्स भेजे गए थे जांच के लिए, जिनमें से केवल 2 पॉजिटिव आए हैं और बाकी नेगेटिव हैं। इसे एक राहत की खबर कहा जा सकता है राज्य के लिए। चलिए, फहीम से हमारा संपर्क इस वक्त बन नहीं पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि लगभग 270 से ज्यादा सैंपल्स भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें से 2 सैंपल्स के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। वहीं बाकी 330 और सैंपल्स के रिपोर्ट अभी आने बाकी हैं। आज 18 अप्रैल 2020 के दिन पूरे प्रदेश में करीबन 330 सैंपल टेस्टिंग के लिए लिए गए हैं और कल तक जो सैंपल लिए थे उनकी 274 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इन 2 केसेस ये जनपद हरिद्वार के हैं और इन केसेस को मिलाते हुए प्रदेश में 42 केस पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं और 9 लोग नेगेटिव आ चुके हैं और ट्रीटमेंट के बाद कोविड से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनपदों का कैटेगराइजेशन जैसे रेड जोन है या ऑरेंज या ग्रीन जोन है, उसमें किया जा चुका है। तो प्रदेश के 3 जनपद जो हॉटस्पॉट जनपदों में हैं, जनपद देहरादून, जनपद हरिद्वार और जनपद नैनीताल। उसके अलावा 3 जनपद हैं जिनमें कुछ केसेस आए हैं और पहाड़ के 7 जनपद हैं जिनमें कोई केस नहीं आया है। हमारे पास जो भी जितने हॉस्पिटल्स हैं या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं या सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट और N95 मास्क हैं और इसके अलावा डीजी हेल्थ की तरफ से HLL के माध्यम से भी पीपीई किट और N95 मास्क प्रोक्योर किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु ऐप। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने फ़ोन पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और उसके बाद अपनी हेल्थ कंडीशंस इसमें डाल के ये पता कर सकता है कि क्या उसको कोविड के जैसे सिम्टम्स हैं, नहीं हैं। अगर सिम्टम्स उसको पाए जाते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उसको संपर्क करके उसकी टेस्टिंग और अन्य चीज़ें करवाएगी। वहीं उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है। बिजली की दरों में 4% की औसत कमी की गई है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक
आयोग ने यह राहत दी है। घरेलू दामों में 18 पैसे, व्यावसायिक दरों में 35 पैसे सस्ती बिजली कर दी गई है। गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी में 38 पैसे सस्ती हुई है बिजली। वहीं यूपीसीएल ने 7.7% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। निजी नलकूप से खेती करने वाले किसानों को भी राहत मिली है। वहीं 2.13 रुपए की जगह 2 रुपए 4 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। 4 किलोवाट तक लोड वाले गोधन और गौशालाओं की बिजली अब घरेलू दर पर ही दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से नीचे वाले और स्नो बाउंड इलाकों में भी बिजली दर में 12 रुपए 2 पैसे फीसदी कमी की गई है। आबाद आपूर्ति वाले उद्योगों से बिजली मूल्य पर सरचार्ज 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है। घरेलू दामों में 18 पैसे, व्यावसायिक दरों में 35 पैसे बिजली सस्ती कर दी गई है। वहीं गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी में 38 पैसे बिजली सस्ती की गई है। यूपीसीएल ने 7.70% की बढ़ोतरी के लिए भी निवेदन किया था, लेकिन उसे मना कर दिया गया है। नई टिहरी में व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया। लोगों ने फूल वर्षा कर टिहरी पुलिस का स्वागत भी किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरीश पाल का कहना है कि हमारी पुलिस के कारण हम लोग कोरोना से सुरक्षित हैं। पुलिस की जागरूकता के चलते ही टिहरी जिला ग्रीन जोन घोषित कर दी गई है। इस जिले में कोई भी कोरोना का मामला अब तक सामने नहीं आया है। नई टिहरी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंदन सिंह चौहान ने कहा है कि ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि अपनी जनता को सुरक्षित रखें और कोरोना जैसी महामारी से बचाव कर सकें। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि पुलिस को व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों का समय समय पर सहयोग मिलता रहा। ये लड़ाई यहां पर खत्म नहीं होती है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जो भी निर्देश दिए जाएंगे पुलिस उसका पूरी तरह से और निष्ठा के साथ पालन करेगी। तो नई टिहरी में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। व्यापारी भाइयों का, जिन्होंने हमारे इस कार्य को सराहा है और हमें प्रोत्साहित किया है इसके काम के लिए, और साथ में ये भी सहयोग किया है कि जब जब हमने उन लोगों को कहा होगा कि भाई आपको इसमें खुद को भी समझना और दूसरों को भी समझाना है, तो प्रत्येक व्यापारियों ने, प्रत्येक टिहरी के नागरिकों ने, प्रत्येक कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस मुहिम में आगे बढ़ कर के भाग लिया। और मैं सबसे फिर भी यही निवेदन करूंगा कि अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसे काफ़ी लंबा चलना है। और जो अभी हमें शासन स्तर से, प्रदेश स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से जो भी निर्देश मिल रहे हैं, उसका पालन हम प्रत्येक नागरिक को करना होगा। और हम सब पुलिस वाले, चाहे डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं या मीडिया है, सभी लोग आपकी सेवा में लगे हैं और तन मन धन से हम लोग आपकी लॉकडाउन हुआ था हमारे पूरे भारत में और हमारे प्रदेश में, तो हमने ये पुलिस प्रशासन पूरे सहयोगिता से चारों तरफ ज़िले की सीमाओं पे, शहर की सीमाओं पे पूरी जगह लगा हुआ था। तो हमने ये समझा कि हमारे जो ज़िला है, एसएसपी ने एक बैठक बुलाई थी एक दिन, उसमें हमारे मीडिया प्रभारी भी थे, हम भी थे। और आजकल एक मैसेज और देना चाहता हूँ मैं पूरी जनता को कि जो थूक देते हैं कहीं भी, कि रास्ते में चलते हुए गुटखा खा के ना थूके कोई भी। और पुलिस प्रशासन का इतना सहयोग हमें रहा कि हमारे पूरे ज़िले में कोरोना का कोई भी एक पॉजिटिव नहीं मिला। ग्रीन जोन में हमारा ज़िला आया है और हम इतना आभारी हैं पुलिस प्रशासन के। किसी को खाने की दिक्कत नहीं हुई, कोई मजदूर भूखा नहीं रहा। आपके मीडिया के माध्यम से जहां भी कोई ऐसा मजदूर मिला उस तक खाना पहुंचाया पुलिस प्रशासन ने, पूरी हेल्प की है पूरे ज़िले में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। बिजली की दरों में 4% औसत कमी की गई है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने यह राहत दी है। घरेलू दामों में 18 पैसे, व्यावसायिक दरों में 35 पैसे बिजली सस्ती की गई है। गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी में 38 पैसे सस्ती हुई है बिजली। वहीं यूपीसीएल ने 7.70% बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव दिया था, जिसे विद्युत नियामक आयोग ने मना कर दिया है। निजी
नलकूप से खेती करने वाले किसानों को भी राहत दी गई है। वहीं 2 रुपए 13 पैसे की जगह 2 रुपए 4 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। 4 किलोवाट तक लोड वाले गोजन और गौशालाओं की बिजली अब घरेलू दर पर ही होगी। गरीबी रेखा से नीचे वाले और स्नोबाउंड इलाकों में बिजली तो इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीसीके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, एमडी हैं यूपीसीएल के। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मेरा सवाल यह है कि नियामक आयोग ने जो दरें कम की हैं और राहत दी है, इसमें यूपीसीएल का इससे कोई आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा? इसके बारे में यूपीसीएल सर क्या सोचता है? आर्थिक नुकसान नहीं होगा। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह शायद कम किए हैं और जो सप्लाई चेन में जो हमारे जल विद्युत निगम है या ट्रांसमिशन कंपनी है, उनकी दरों में भी कुछ कमी की होगी, जिससे हमारे दरों में कुछ कमी आई है। इसको हम अभी इसका अध्ययन भी करेंगे और वास्तव में अभी कोरोना का प्रकोप है, कोरोना से लोग परेशान हैं जी। तो अभी जरूरत भी है कि बिजली की दरें ना बढ़ें और कम ही रहें। तो इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जो भी होगा, बिजली की दरें बढ़ती घटती रहती हैं, उसको देख लेंगे हम बाद में। फिलहाल कोरोना से लड़ना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये एक सहयोग रहेगा लोगों के लिए। चलिए, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट्स के लिए। वहीं मसूरी एसडीएम वरुण चौधरी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस सब्जी बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई एसडीएम की तरफ से की गई है। एक सब्जी दुकान को सील भी इस दौरान किया गया है। बिना लाइसेंस के सब्जी ये दुकानदार बेच रहा था, जिसके बाद उसका लाइसेंस सीज कर दिया गया है। कई दुकानों का चालन भी किया गया है। एसडीएम खुद बाजारों में उतरे, उन्होंने निरीक्षण किया, जिस दौरान कई लोग बिना लाइसेंस की दुकान चला रहे थे। उन सबकी दुकानों को सीज किया गया। वहीं कई 2 और 4 पहिया वाहनों पर भी कवायद की गई, उनका भी चालन किया गया है। कई गाड़ियों को भी सीज किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसडीएम वरुण चौधरी खुद बाजार में निरीक्षण के लिए निकले। ये देखने निकले कि लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी चीज तो नहीं की जा रही जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा हो। इस दौरान उन्होंने कई 2 और 4 पहिया गाड़ियों को सीज किया। मेयर गौरव गोयल और क्षेत्रीय पार्षद संजीव राय उर्फ टोनी और अन्य 2 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत 188, 136 और 51 के अंतर्गत कोतवाली सिविल लाइन रुड़की पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एमली रोड पर सफाई नायकों और पुलिस कर्मियों का स्वागत मेयर गौरव गोयल और क्षेत्रीय पार्षद संजीव राय समेत अन्य लोगों द्वारा किया गया था, जो बाद में गौरव गोयल के स्वागत जुलूस में तब्दील हो गया था। वहीं इस पूरे मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धारा 188, 136 और 51 ख के तहत केस दर्ज किया गया है। रोड स्थित सती मोहल्ले में यहाँ पर जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो पुलिस कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हमारा प्रयास है कि सब लोगों ने मिलकर के, टोनी भाई और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के यहाँ पे इनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। इस विकट परिस्थिति में, जबकि देश महामारी से गुजर रहा है, जो भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, सेवा कर्मी हो, कोरोना जैसी वायरस से लड़ने के लिए नगर निगम के सभी हमारे कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार सैनिटाइजिंग हो रहा है, फॉग मशीनें चल रही हैं, मच्छर को मारने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, इसलिए मेरे साहब लगातार सोशल डिस्टेंस की बात। दोनों पार्षद आपके बराबर है। 3 लोगों के अंदर उत्साह है, धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है लोगों के अंदर उत्साह है। और इससे भी बड़ी बात है कि सेवा कर्मियों का जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है रोड स्थित सती मोहल्ले में। वहीं आपको बता दें, पश्चिमी यूपी के टोल आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएंगे। जिस बात की जा रही थी कि 20 अप्रैल के बाद कई तरह की रियायत दी जाएगी, उसी के तहत अब
रात 12 बजे से कई टोल शुरू हो जाएंगे। टोल प्लाजा पर आज रात से टोल भी वसूला जाएगा। संबंधित जिलों के अधिकारियों के लिए को सूचित किया गया है। NHAI और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर ये टोल शुरू किए जाएंगे। को बता दें, पश्चिमी यूपी के टोल आज रात 12 बजे से चालू हो जाएंगे और वहां अब टोल भी इकट्ठा किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। सभी जिलों के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और वहीं आज रात 12 बजे के बाद ये टोल चालू हो जाएंगे। NHAI और सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय और की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं और आज रात 12 बजे के बाद पश्चिमी यूपी की तरफ जितने टोल आते हैं उन सबको शुरू कर दिया जाएगा। वहीं संबंधित जिलों के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है कि वो अपनी तैयारी कर लें और आज रात 12 बजे के बाद से वो टोल शुरू हो जाएगा और वहां टोल इकट्ठा किया जाना भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया।